हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मोशन और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 8 मोशन के इनबॉक्स क्वेश्चंस या फिर ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, इन चैप्टर क्वेश्चंस या फिर ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 107 के इन चैप्टर क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज What is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नेचर कैसी होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। आप अगर इस चैप्टर की आपने थ्योरी वीडियोस पढ़ी होंगी तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में भी पता होगा और आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पता होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, यूनिफॉर्म मोशन तब होता है किसी ऑब्जेक्ट का जब वो इक्वल टाइम में इंटरवल्स के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का हर 2 सेकंड बाद डिस्टेंस मेजर करें फॉर एग्जाम्पल, तो हर 2 सेकंड में वो इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं देखूं एक ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट में 2 सेकंड में गया तो इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। बी पॉइंट से सी पॉइंट 10 मीटर्स है और ये डिस्टेंस इसने अगेन 2 सेकंड्स में ट्रैवल किया। उसके बाद सी पॉइंट से डी पॉइंट भी 2 सेकंड्स में ही 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये हुआ मेरा यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइप की एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके का होता है। हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमारी टाइम की वैल्यू आती है, राइट, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस की वैल्यू आती है, राइट। तो हमारे पास ए पार्ट है यूनिफॉर्म मोशन का, एंड बी पार्ट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जैसे हमने अभी वो एग्जांपल लिया था 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो हर 2 सेकंड का इंटरवल पे 2, 4, 6, 8, और हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो इक्वल ही डिस्टेंस चल रहा था। मतलब पहले हाफ में 10 मीटर चला, दूसरे में 20 तक पहुंच गया, मतलब और प्लस 10 मीटर्स, राइट, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ठीक है, और वहीं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो ये कोई भी एक कर्व शेप लेगा, इस तरीके से या ऐसे, कैसे भी। ओके, तो कर्व ए, कर्व बी। इस कर्व का कहने का क्या मतलब है कि फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम योर ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस। मतलब कि हम टाइम एक्सिस सेम रख रहे हैं, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो हम इक्वल इंटरवल्स पे मेजर कर रहे हैं। मतलब कि हम हर 2-2 सेकंड बाद ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्टेंस इक्वल नहीं ट्रैवल करेगा।
वो 2 सेकंड बाद मे बी 10 मीटर्स ट्रेवल करे, तो उसके अगले 2 सेकंड बाद उससे ज्यादा 15 या 20 मीटर्स ट्रेवल करे, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वी विल गेट अ कर्व्ड ग्राफ। सो द नेचर विल बी कर्व्ड स्लोप, नेचर विल बी हियर कर्व्ड स्लोप, और हियर यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, now next question is question number 2. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो लेट्स मेक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारा ग्राफ किस तरीके का है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस क्या हुआ हमारा, एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ग्राफ में क्या है, हमारे पास ग्राफ में है एक स्ट्रेट लाइन which is parallel to your time axis. Okay, तो let's try to read this graph. इसमें कह रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस की वैल्यू नहीं चेंज हो रही। डिस्टेंस यहाँ पे अगर एस वैल्यू है इसकी, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो आप क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है अपनी पोजीशन से, ठीक है। वो जहां था वहीं का वहीं है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, राइट। सो वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? अब कह रहा है वो स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। तो पहले एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम t, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम स्पीड, मतलब v। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, राइट। और वो कह रहा है कि हमारा ग्राफ किस तरीके का है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है, तो जो हमारा ग्राफ है उसमें एक लाइन है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, राइट। तो अगर हम ग्राफ को रीड करें तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, राइट। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो सेम ही स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ये केस हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। एज द टाइम एडवांसेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो सेम ही स्पीड से मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करता जा रहा है, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? So let's make the velocity time graph. Velocity time
ग्राफ। अगेन हम एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम t और y एक्सिस पे लेंगे हम वेलोसिटी v। ओके, और वो क्या कह रहा है कि वो पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो पूछ रहा है एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द ग्राफ। एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द ग्राफ मतलब यहाँ समझिए अगर आपका ग्राफ यहाँ P पॉइंट तक है तो वो कह रहा है कि ये शेडेड एरिया का, शेडेड पोर्शन का अगर हम एरिया निकाले तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब किसी भी चीज का अगर हम ग्राफ में एरिया निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द ग्राफ विल गिव अस मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटीज जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे हैं। ये एक जनरल सा थ्योरी है कि अगर हम किसी ग्राफ में एरिया की बात करें, उस ग्राफ के एरिया क्या है, तो एरिया मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज हैं, हम समझो उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये है हमारा एरिया, ठीक है। और हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, आप यहां से देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने देखा इसमें आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्वेश्चन में जो भी ग्राफ दिया हुआ है, जिस भी ग्राफ के नेचर के बारे में वो पूछ रहा है, आप उस ग्राफ को ड्रॉ करिए, उस ग्राफ को रीड करिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या वो बढ़ रही है, घट रही है या स्टेशनरी है। उसके हिसाब से हमने अगर थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में सिंपल था, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा था, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट किया, उसकी वैल्यू रीड करी कि वो एरिया की बात कर रहा है, और हमें पता है एरिया मतलब एक्स और वाई क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन, और हमें वेलोसिटी की का फॉर्मूला भी पता है विच इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू आर डिस्प्लेसमेंट। तो इस एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।